दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन आज सबसे पहले इनोवेशन इंडेक्स 2021 की चर्चा करेंगे, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, उनके द्वारा जारी किया गया, जो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। वर्तमान में मोदी जी है। देखो, सुमन बेरी पुरुष है भाई, महिला मत समझ लेना नाम से। ठीक है, सुमन बेरी ने परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में इंडेक्स जारी किया। इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक का रहा है। देखिए, आपको ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये इनोवेशन इंडेक्स 2021 तीसरा इंडेक्स है। प्रथम 2 अक्टूबर 2019 में निकाला गया था, और दूसरा जो प्रथम तो जो अक्टूबर 2019 में, और दूसरा जो जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इसमें कर्नाटक तीनों में प्रथम आया। 2019 में प्रथम आया था, जनवरी 2021 वाले में भी प्रथम आया। इनोवेशन इंडेक्स 2021 यानी तीसरा जो इंडेक्स है, इसमें भी यानी प्रथम स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे पर हरियाणा है, ठीक है। राजस्थान 12वें नंबर पर है। राजस्थान पिछले इंडेक्स 2021 वाले में 12वें स्थान पर था। सबसे निचले स्थान पर जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार है। पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रथम स्थान पर मणिपुर है भाई। जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ है। इस जो ये इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स से राज्य स्तर पर इनोवेशन का मूल्यांकन तैयार किया जाता है। यह इंडेक्स ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, नॉलेज आउटपुट जैसे क्षेत्रों के संकेतकों के मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान का बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको सर्वाधिक अंक 33.39 मिले हैं। और जो राजस्थान के इन्वेस्टमेंट को सबसे कम अंक दिए गए हैं, 5.61 अंक मिले हैं। ठीक है, राजस्थान में मिले ये बिजनेस एनवायरनमेंट को 33.39 और इन्वेस्टमेंट को 5.61। अब ये भी चर्चा कर लेते हैं कि फिर कर्नाटक का प्रथम आने का स्थान क्या है और राजस्थान में इतने पीछे रहने का क्या कारण है। देखो, कर्नाटक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिक्षा में किया गया है। बस शिक्षा में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जाता है कर्नाटक में। वहां पर प्रत्येक 15 छात्रों पर एक शिक्षक है वर्तमान में, और देश का आईटी हब भी है कर्नाटक। और राजस्थान में जो शिक्षा पर कर्नाटक की तुलना में कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है,
राजस्थान में जो कंप्यूटर शिक्षा है उसमें भी कमी है भाई। अभी तक राजस्थान के लगभग 44% स्कूलों में इस कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है वर्तमान में। तो देखो ये इनोवेशन इंडेक्स 2021 की अपन ने चर्चा की है। और अब आपको कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हो, फिर मैं अगली क्लास में चर्चा कर सकता हूँ उसकी। फिर इसके बाद में अपन एक अभियान है राजस्थान में चलाया जा रहा है, उसकी चर्चा करते हैं, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। देखो ये पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाया जा रहा है। ड्रग सप्लाई को कम करने के लिए चलाया जा रहा है भाई। ठीक है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सुष्मिता सेन और ललित मोदी की, जो अभी सुर्खियों में वर्तमान में। ठीक है, और कुछ भी जो मजाक लेवल पे चल रहा है अभी, इनके जो मीम चल रहे हैं उनसे अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी, आपको इतना ध्यान रखना है। उन्नीस सौ 94 में मिस यूनिवर्स बनी थी। आईपीएल के अध्यक्ष रह चुके हैं ललित मोदी। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। देखो ललित मोदी श्रीमती वसुंधरा राजे जी के करीबी माने जाते हैं। वसुंधरा राजे का जो प्रथम कार्यकाल था उनमें इनका राजनीतिक दबदबा बहुत ज्यादा था भाई राजस्थान में। विपक्ष और मीडिया द्वारा इनको सुपर मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था इनको। हालांकि आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि सुपर मुख्यमंत्री किसे कहा जाता था, मैं बता रहा हूं आपको। वर्तमान में ललित मोदी और सुष्मिता सेन के अफेयर्स की चर्चाएं चल रही है, तो काफी सुर्खियों में है। तो पूछा जा सकता है भाई इनके बारे में, भाई भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, कब बनी थी, यानी आईपीएल के अध्यक्ष कौन रहे हैं, जो आपको कूट में दिया जा सकता है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ये ऑप्शन में आ सकते हैं। फिर इनके बाद में काली गुर्जर का नाम आता है, जो टोंक से है। इनको यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। युवा और खेल विभाग के मंत्री अशोक चांदना ने दिया है। विश्व युवा कौशल दिवस के दिन दिया गया है भाई इनको ये अवार्ड। फिर इसके बाद अपन श्रीलंका की चर्चा करते हैं। वर्तमान में श्रीलंका बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है श्रीलंका के। देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति बनाए गए नए रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे जो 8वें राष्ट्रपति बने श्रीलंका के। राष्ट्रपति से पहले ये 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं।
रानिल विक्रमसिंघे से पहले जो गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, जो जनता के विरोध के कारण जनता द्वारा विरोध किया गया इनका, जो गोटाबाया राजपक्षे का। तो ये सबसे देश छोड़कर पहले मालदीव भाग गए। तो मालदीव में भी श्रीलंकाइयों के विरोध के कारण मालदीव के रास्ते सिंगापुर भाग गए। सिंगापुर से गोटाबाया राजपक्षे ने अपना त्याग पत्र भेजा। जो रानिल विक्रमसिंघे जो राष्ट्रपति बने हैं, तो इन राष्ट्रपति से पहले भाई श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। इनके जो आवास को आग के हवाले कर दिया था श्रीलंकाइयों ने। उसके बाद में गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भागे थे। रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बना दिया गया वर्तमान में, और वे 8वें राष्ट्रपति है। और दिनेश गुणवर्धने को भी श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। भाई अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चा है कि दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। देखो, श्रीलंका की जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कुछ कारण है। एक तो श्रीलंका कर्ज के तले दब गया है, बहुत भारी कर्ज हो गया है श्रीलंका के ऊपर। और कोरोना महामारी के दौरान श्रीलंका ने चीन से भी बहुत कर्ज ले लिया था। 2019 में जो महिंदा राजपक्षे सरकार में उन्होंने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए टैक्स की कमी कर दी थी, टैक्स में कमी कर दी थी। उसकी वजह से भी आर्थिक संकट आ गया है श्रीलंका में। फिर इटली के जो प्रधानमंत्री है मारियो द्रघि, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। फिर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप सुविधाएं, बैंकिंग सेवाएं शुरू की है अपने ग्राहकों के लिए। ठीक है, एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधाएं शुरू की अपने ग्राहकों के लिए। 22 जुलाई 1947 को, यानी आज ही के दिन, भारत का जो तिरंगा संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947 से पहले इसमें कई बदलाव किए गए थे। भारत में चीतों को लाने के लिए नामीबिया देश से समझौता किया गया है। मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में 15 अगस्त तक 8 चीते लाए जाने की संभावना है। ठीक है, नामीबिया से समझौता हुआ भारत के द्वारा चीता लाने के लिए शुरू में एमपी के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए जाने की संभावना 15 अगस्त तक। फिर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मजबूत करने के लिए एक समिति गठित की गई है।
उसकी अध्यक्षता संजय अग्रवाल करेंगे भाई। ठीक है, हाल ही में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया गया है, जो एमएसएमई मंत्री नारायण राणे उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर उनके बाद में अपन ला गणेशम की बात करते हैं। ला गणेशम मणिपुर के राज्यपाल है भाई। वर्तमान में इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। जो पश्चिम बंगाल के जो इनसे पहले राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ थे। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा। ठीक है भाई। अब देखो, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशम, इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से। इनके बाद में ला गणेशम को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।